everyone. Welcome to our YouTube channel CS Sansaar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ गुड्स अंडर RCM. Let's see. अपने पास नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स ग्रेड की, जो कि आई है अपने पास 30 दिसंबर 2022. इस नोटिफिकेशन के थ्रू एंट्री नंबर 3A के अंदर जो चेंजेस आएंगे, द फॉलोइंग एंट्री शेल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली. तो जो 3A एंट्री चेंज आई है तो उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट नेमली ऑफ पेपरमिंट, mentha piperita, of other mints, spearmint oil, watermint oil, horsemint oil, bergamot oil, mentha avensis. अगर ये कौन बाय करते हैं? कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये बाय करते हैं किसी एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा. आरसीएम का मीनिंग क्या है कि उस केस में जो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई है उसको जीएसटी पे करना होगा. सप्लाई ऑफ गुड्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई वाले की लायबिलिटी होगी अंडर आरसीएम जीएसटी को पे करने. ठीक है, तो इसके साथ ही क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कौन कौन से गुड्स हैं जो कि आरसीएम के अंदर है, आरसीएम के अंदर कौन सी सर्विसेज है उसको तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जो लिस्ट जो गुड्स की लिस्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये चेंज आया है नोटिफिकेशन के अंदर, और इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जो हमारी अलग से लिस्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स की जो कि आरसीएम में कवर होते हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसके अंदर है एंट्री नंबर 1 कौन सी है? कैश्यू नट. कैश्यू नट कौन से होने चाहिए? नॉट शेल्ड और पील, मीन्स जो रॉ होते हैं. अगर कोई एनी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो बाय करते हैं किससे? एग्रीकल्चरिस्ट से. तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट से बाय कर रहा है कैश्यू नट्स, कैश्यू नट्स कौन सी है? नॉट शेल्ड और पील्ड. तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर रहेगी? रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई के ऊपर. तो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी रहने का मीनिंग क्या है कि वो आइटम जो है आपकी आरसीएम में कवर हो गई. तो इसका मेन पर्पज क्या है? क्योंकि जो एग्रीकल्चरिस्ट है माइट भी उनके पास एक तो नॉलेज नहीं है और इनको इन सब स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटी से फ्री करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया. नेक्स्ट, बीडी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स. तेंदू लीव्स भी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट से परचेज कर रहा है तो उस केस में भी इसके ऊपर आरसीएम पर जीएसटी लगेगा. तंबाकू लीव्स, अगेन तंबाकू लीव्स के लिए भी सेम है. एनी रजिस्टर्ड पर्सन अगर बाय कर रहा है किससे? एग्रीकल्चरिस्ट से, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा. जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे ही जीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम. नेक्स्ट, तंबाकू लीव्स के साथ 3A एंट्री. 3A एंट्री वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने किसके अंदर लेके आए हैं? आरसीएम में. तो आरसीएम के अंदर क्या है? इसमें भी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन से? ये जो स्पेयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल, बर्गमिंट ऑयल और मेंथा एवेंसिस. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बाय करता है किससे बाय करता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से. तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो बाय कर रहा है तो ये भी आरसीएम के अंडर कवर होगा. नेक्स्ट, सिल्क यार्न. अब सिल्क यार्न अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इसके अंदर क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड का नहीं है. इसके अंदर हम क्या देखेंगे? बायर कौन सा होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन. और सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म cocoons फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न. तो जो पर्सन डायरेक्टली सिल्क को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा हो गया? मैन्युफैक्चरर. और रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन सा हो गया? एनी रजिस्टर्ड पर्सन. तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है जो मैन्युफैक्चर तो कर रहे, कौन सा उसने बोले? सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क से. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने कवर नहीं किया. अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो नहीं होगी. तो इस केस में भी जो सिल्क यार्न है वो भी आरसीएम में कवर होगा. नेक्स्ट, रा कॉटन. रा कॉटन का क्या है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बाय करता है एग्रीकल्चरिस्ट से रा कॉटन तो वो भी आरसीएम के अंदर कवर होगा. सप्लाई ऑफ लॉटरी. सप्लाई ऑफ लॉटरी के केस में लॉटरी किसने ली है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट, जिसने लॉटरी ली है आगे कस्टमर को सेल करने के लिए.
और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने कहाँ से लॉटरी ली है? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी, मीन्स उसने गवर्नमेंट से अगर लॉटरी ली है उस केस में भी जो आरसीएम है एप्लीकेबल होगा, और आरसीएम में जो जीएसटी किसे पे करना पड़ेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, या जो लॉटरी सेलिंग एजेंट है। नेक्स्ट, used vehicle seized and confiscated goods, old and used goods waste and scrap। used vehicle seized कौन करते हैं? कि जैसे रास्ते में पड़े हुए कई बार गुड्स जैसे वो सीज कर लेते हैं, गाड़ी को टो कर लेते हैं, ठीक है। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स या फिर कन्फिस्केटेड गुड्स कौन से होते हैं? जैसे बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी प्लेज है, अगर कोई लोन नहीं किसी ने उतारा तो उसको उन्होंने सीज कर लिया, तो उस केस में गवर्नमेंट सील करती है, इनकी ऑक्शन निकालती है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स कौन है इसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और अ लोकल अथॉरिटी। और रिसीवर कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इस तरह के व्हीकल, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी से अगर वो लेते हैं, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल है। तो आरसीएम किसे पे करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को जिसने बाय किए गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। आपको पता है कि बैंक्स के अंदर एक लेंडिंग की रेशियो रहती है कि आपको इतना अमाउंट का लोन जो है वो देना है इस सेक्टर को। अब कई बार बैंक्स के अंदर क्या होता है, एक बैंक जो है वो एक ब्रांच क्या है वो ज्यादा लोन दे देती है, एक सेक्टर को ज्यादा दे देती है, तो दूसरे बैंक उसके साथ आपस में वो रेशियो जो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस केस में एनी रजिस्टर्ड पर्सन और जो सप्लायर कौन होगा? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेट सपोज उनके रेशियो है प्रायोरिटी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को देने की 50%, ठीक है। तो दो बैंक्स की मिला के आपकी 50 + 50 100 हो गई। तो एक ने पहले ही ऑलरेडी 60% का काम कर लिया, तो वो दूसरे को 10% का सर्टिफिकेट दे देगी कि मुझे 50 चाहिए, और 10% का सर्टिफिकेट किसी और को इशू कर देगी। तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने वो सर्टिफिकेट बाय किया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो जो बायर है उसके ऊपर आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो उस केस में जो जीएसटी है वो किसको पे करना है? जिसने बाय किया है वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, सीमेंट। सीमेंट के केस में क्या है? बायर कौन है? प्रमोटर या बिल्डर। अगर प्रमोटर या बिल्डर, और सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? सीमेंट कौन सप्लाई कर रहा है? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है किसको? बायर या बिल्डर या प्रमोटर को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो आरसीएम में जीएसटी किसको पे करना होगा? प्रमोटर या फिर बिल्डर को। बट इसके अंदर एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखने वाला है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन है सीमेंट के केस में, अगर सीमेंट के केस में सप्लायर ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन है तो वही पे करेगा, रजिस्टर्ड है तो वही अपना टैक्स इनवॉइस काट के देगा, वही जीएसटी डिपॉजिट करेगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसने सप्लाई किया प्रमोटर या बिल्डर को, तो उस केस में प्रमोटर या बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आरसीएम में टैक्स को डिपॉजिट करे। तो अपने पास जो नोटिफिकेशन नंबर 14/22 आई है, जो कि 30 दिसंबर 2022 को आई है, जिसके अंदर ऑयल्स को लेके चेंजेस आई हैं और ऑयल्स को लेके उन्होंने आरसीएम में कवर किया। तो उसी के साथ कई सारी जो क्वेरीज आई हैं कि कौन कौन से और कौन कौन से गुड्स हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो ये लिस्ट ऑफ गुड्स है जिसके ऊपर आरसीएम कवर्ड है। मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं आरसीएम जो है वो सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग आरसीएम जो है वो सर्विसेज के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, और हमारे माइंड में भी यही रहता है कि आरसीएम एप्लीकेबल है सर्विसेज के ऊपर। तो लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर भी आरसीएम एप्लीकेबल है। तो इसी के साथ आप ये सारी जो है वो नोट कर सकते हो। मेनली इसके अंदर उन्होंने कौन सी आइटम्स को कवर किया? एग्रीकल्चरिस्ट से, ताकि एग्रीकल्चरिस्ट को फ्री करने के लिए गवर्नमेंट ने उसका जो लोड दे दिया आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Insight। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।